आकाशदीप क्या है ये और क्यों शरद पूर्णिमा के बाद काशी में इसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं? बांसों के पोरों में कई फीट की ऊंचाई पर लटकते इन आकाशदीप का रहस्य है क्या? काशी में जब जब चिराग जगमगाला, आकाश दीप गंगा से जग तब नहाला, आकाश दीप गंगा। काशी में जब जब आकाशदीप की लड़ियां ऐसे जगमगाने लगती हैं, जब जब गंगा किनारे बांस पर झूलते आकाशदीप की रोशनी दिखाई देने लगती है, तब तक काशी की ये परंपरा लोकगीतों में गूंजने लगती है। सतयुग त्रेता द्वापर कबाई थाती, बाबा विश्वनाथ के चढ़ेला बेल पाती। बाबा विश्वनाथ के चढ़ेला बेल पाती, मुक्ति के धाम काशी जग में कहाला। हो मुक्ति के धाम काशी जग में कहाला, आकाश दीप गंगा से जग जग मगाला। आखिर क्या है आकाशदीप और काशी की परंपरा में सदियों से लोग क्यों इसे निभाते आ रहे हैं? क्यों आकाशदीप वाराणसी के लोकगीतों में है और क्यों कहा जाता है कि ये पुण्य अर्जन का अवसर है? आखिर वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से सूरज ढलने के बाद लोग गंगा किनारे आकाशदीप जलाते हैं? ऊंचे ऊंचे बांसों पर टोकरियों में दीप जलाने की परंपरा की क्या कहानी है? और बीते सालों में ऐसा क्या हुआ कि आकाशदीप की परंपरा में राष्ट्रभक्ति का भाव जुड़ गया? कैसे एक पौराणिक पर्व को नए संदर्भों में राष्ट्र प्रेम से जोड़ते हुए राष्ट्रीय पर्व का रूप दिया जा सकता है, उसकी ये जीती जागती मिसाल है काशी के घाटों में, सरोवरों में, ये बांस की बल्लियों में टंगे हुए आकाशदीप। यूँ तो आपको एक डोलची में कुछ दिए नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये कोई दिए नहीं है, न केवल बांस है, न केवल डोलची, बल्कि ये काशी की थाती है जो बाती के रूप में हर रोज काशी के घाटों को जगमगाती है। दर्शन को देख आते, दर्शन को देख आते, जग हो रहा प्रकाशित। दर्शन को देव आते, जग हो रहा प्रकाशित। काशी के लोग करते, काशी के लोग करते, आकाश दीप प्रज्वलित, जुगनू से जगमगाता, शिव की छटा अलौकिक। आकाशदीप हर साल शरद पूर्णिमा के बाद काशी के घाट पर बांस में बांधकर आकाशदीप जलाए जाते हैं। हिंदू परंपरा में इसका खास महत्व है। कहते हैं कि ये आकाशदीप मार्ग दिखाते हैं, लेकिन किसको? धर्म सिंधु ग्रंथ है जो बड़ा प्रामाणिक और पौराणिक ग्रंथ है, जो धर्म शास्त्रों का निर्णय देता है। उसमें और तमाम पौराणिक ग्रंथों में आकाशदीप की महिमा बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। कहा गया है आकाशे दीपम दद्यात, आकाश को दीप दान करना चाहिए। गोधुली बेला के साथ शंख ध्वनि। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। घंटियों की रुंझुन, वेद मंत्रों के साथ गुग्गुल। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। दीप धूप की सुवास से कोने कोने में अलौकिक एहसास। ये आकाशदीप पर्व हमारी परंपरा में बहुत खास है।
हर साल ऐसे ही बांस के पोरों पर बांस की डलियों में दिए जलाकर लोग टांग जाते हैं। देखते ही देखते पंचगंगा में 80 घाट के बीच आकाश दीपों की लड़ियां जगमगाने लगती हैं, मानो कुछ देर के लिए नभ से कोई तारामंडल पृथ्वी पर उतर आया हो। ये आकाश दीप महीने भर सुबह शाम गंगा का श्रृंगार बनकर दमकते हैं, लेकिन किसके लिए? शरद पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत 1 मास का आकाश दीप देवताओं के लिए देवानाम उद्देश्य दीपम दद्यात्, देवताओं को उद्देश्य करके दीप दान करने से अंतःकरण की जो ज्योति होती है वो प्रकाशित हो जाती है। इसीलिए कहा जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, सर्वत्र व्यापनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। इसलिए ज्वाला मालिन्यै नमः कहा गया, ज्वाला को नमस्कार किया गया। ज्वाला का दीपदान जो होता है वो ज्ञान का प्रकाशक होता है। तो क्या मन के प्रकाश और देवताओं के लिए दीपदान की ये परंपरा चली आ रही है, या कोई ऐसा रहस्य है जो हमारे पूर्वजों को जोड़ता है? कहते हैं कि आकाश दीप चढ़ाने से शरीर छोड़कर अनंत यात्रा पर निकले पुरखों का मोक्ष मार्ग हमेशा प्रकाशित रहता है। रास्ते का हर अंधकार दूर होता है, एक तरह से उनकी श्रद्धांजलि होती है। इसलिए हर साल आकाश दीप जलाने की परंपरा निभाई जाती है। ये कार्तिक की शाम है और कुछ इस तरीके से आपको घाट से लेकर गलियों तक और मंदिर से लेकर मणियों तक ये आकाश दीप आकाश की ओर टिमटिमाते नजर आएंगे। यूं तो आपको ये महज बांस की बल्ली पर एक टोकरी में दिए टिमटिमाते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन ये सिर्फ दिए नहीं हैं, बल्कि काशी की पीढ़ियों पुरानी प्राचीन संस्कृति है। और शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के पर्यंत जो शरद ऋतु का प्रवेश होता है उसमें उस दीपदान से देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनके मन में एक अत्यंत हर्षोल्लास होता है। जो व्यक्ति देवोद्देश्य करके दीप का दान करता है उसके परिवार की कई पीढ़ियां पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, उसके घर में सुख और समृद्धि आती है। और जिस राष्ट्र में, जिस देश में इस प्रकार की विधा का आयोजन किया जाता है वो राष्ट्र जो है समृद्धि का बोध कराता है। पितरों को और देवताओं को दीपदान से हमारे शास्त्रों में विविध प्रकार का वर्णन है, उनसे देवताओं को तृप्ति होती है और पितरों को तृप्ति होती है। पहले दीपदान पूर्वजों और देवताओं के लिए होता था, लेकिन करगिल युद्ध के बाद शहीद जवानों के नाम से यहाँ पर दीप जलाने की परंपरा शुरू की गई। गंगा तटों पर परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ श्रद्धालु आते हैं और शहीदों के नाम पर आकाश दीप जलाते हैं। जो दीप पहले प्राचीन परंपरा के हिसाब से पूर्वजों के लिए जलाए जाते थे काशी के घाटों पर, अब उन दियों की रोशनी में राष्ट्र प्रेम का दीपक भी जगमगा रहा है। अब हर साल की तरह इस बार भी काशी में जो पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर सेना के जवान, अर्धसैनिक बलों के जवान या पुलिस पीएसी के जवान शहीद हुए हैं, उनकी याद में भी अब ये आकाश दीप जलाए जाते हैं। देखिए, काशी में पुरानी परंपरा है, लेकिन जब कारगिल युद्ध अटल जी के समय में जीता गया था तो उस समय शहीदों के नाम से दशाश्वमेध घाट पर जो है एक दीपदान की, एक उनके शहीदों के नाम से दीप, आकाश दीप की एक आयोजन किया गया था और वो छोड़ा गया था। तब से लगभग 20-22 वर्षों से ये काशी में जगह जगह घाटों पर इस तरह का आयोजन किया जाने लगा है। अधिकांश लोग काशी के घाटों पर दीप जलाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घरों के ऊपर भी बांस के पोर पर दीपक की टोकरी रख देते हैं। लोगों ने अपने घर के ऊपर भी आकाश दीप जलाए हैं, यही सोचकर कि इस महज एक आकाश दीप से जो पूर्वज हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, वो परलोक में जब विचरण करें तो उनके रास्ते में अंधेरा ना हो, तमसो माँ ज्योतिर्मय यानी कि अंधेरे से उजाले की ओर का पूरा सफर हो। और इसी उजाले के सफर के प्रतीक हैं ये काशी के आकाश दीप। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आकाश दीप सिर्फ पूर्वजों और देवताओं के लिए ही नहीं जलाया जाता, बल्कि जानकार कहते हैं कि इससे और कई फायदे होते हैं। लोगों की जिंदगी में सुख और समृद्धि आती है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में देवता भी काशी आते हैं और काशी लोक में बाबा विश्वनाथ की नगरी में उनकी मौजूदगी इस धरती को और पवित्र बनाती है। इस मौके पर दीप जलाने के साथ साथ लोकगीत गायन की परंपरा भी रही है। गीत के माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने का एक चिंतन व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने गीत में गाया है, अरे आकाश दीप गंगा, आकाश दीप गंगा से जग जगमगाला, काशी में जब जब चिराग जगमगाला, आकाश दीप गंगा से तब सब नहाला, आकाश दीप गंगा। कहते हैं कि इस वक्त दीप जलाने से न सिर्फ पूर्वजों के मार्ग का अंधकार दूर होता है, बल्कि लोगों की जिंदगी में भी खुशियां आती हैं। कार्तिक मास में स्नान करने से, प्रातःकाल स्नान करने से और सायंकाल आकाश दीप छोड़ने से, दीपदान करने से वर्ष भर व्यक्ति जो है आरोग्य और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, दीर्घायुष्य को प्राप्त करता है। उसको किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। उसकी सुषुम्ना जो नाड़ी होती है वो नाड़ी तीव्र हो जाती है, उसकी जठराग्नि तीव्र हो जाती है, उसकी पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। इसीलिए कार्तिक मास में प्रातःकाल का स्नान और सायंकाल आकाश दीप का दान, देवोद्देश्य करके दीपदान की महिमा हमारे शास्त्रों में विस्तार से कही गई है। यही वजह है कि काशी में दूर दूर से लोग आकाश दीप जलाने आते हैं। सेना, पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोग वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो बहुत से लोग इसी बहाने अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके नाम पर एक दीप जला देते हैं। पहले की तुलना में आकाश दीप जलाने वालों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार असर दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।